ज़रा बात आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की करते हैं, जिसे आप अस्फा कहते हैं। अगरचे इन दिनों आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर कोई ज़्यादा बहस नहीं है ऐवान के अंदर, क्योंकि लेजिस्लेचर जो हमारा है, जो असम्बली का कद है, वो उतना नहीं है कि वो इंटरनल मैटर्स यानी सिक्योरिटी रिलेटेड, होम डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई भी बात करे। लेकिन बात आर्मी के चीफ यानी सलार आज़म की तरफ से सामने रखी गई है, और ये बयान उन्होंने नई दिल्ली में एक कौमी टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम में दिया है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाना मुमकिन है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये पॉसिबल है, मगर हालात अभी उस तरीके के नहीं बने हैं। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाना मुमकिन है, लेकिन सिचुएशन अभी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। यह भी साफ कर दिया गया है कि तकरीबन 60% इंतहा पसंद और दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से था। यानी ये ऑल फॉरेन टेररिस्ट थे जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ एनकाउंटर्स के अंदर मारे गए। और गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से दरअंदाजी की कोशिशें, नाकाम कोशिशें हुई हैं या कोशिशें करने की पाकिस्तान की साइड से कोशिशें की गई हैं, तो उसको देखते हुए इजाफी नफरी को बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया गया है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो। और तकरीबन 15,000 के करीब इजाफी दस्ते, सिक्योरिटी दस्ते जो हैं वो हमने बॉर्डर्स पर तैनात कर दिए हैं। ताहम अभी भी टू वॉर फ्रंट खुला हुआ है, यानी दो महाजों पर फौज बैक वक्त लड़ रही है, और ये एक तलख हकीकत है। आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी साहब रिवोकेशन ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और दीगर मामलात पर अपनी बात रख रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि डोडा, रजौरी, किश्तवाड़ के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस ज़रूर है, ताहम हालात पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर भी रखे गए हैं। ताहम जो हालात बेहतर होंगे, मज़ीद आसार नुमाया होंगे। और ये हालात बेहतर कैसे होंगे? जो वहाँ पर सयाहत का अमल दरअसल होगा, सयाहत की आमद होगी, और जितना ये चीज़ें चलेंगी उतनी ज़्यादा लोगों का पोटेंशियल जो है वो सयाहत की ओर चलेगा, और वो इसकी ओर तवज्जो कम देंगे। तो यहाँ एक तरफ से ये बात कही गई, दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि जनवरी 2021 में आर्मी चीफ की जब हम बात को देखते हैं, जो नरवणे साहब थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि टू वॉर फ्रंट अभी भी चल रहा है। और ये टू वॉर फ्रंट की उन्होंने खुद फिर वजाहत कर दी थी कि एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से पाकिस्तान है। तो ये टू वॉर फ्रंट वाली कहानी उनकी तरफ से भी आई थी, और आज नए आर्मी चीफ साहब ने भी अपनी बात रखी है। सिपहसालार जो भारतीय फौज के, उनकी तरफ से भी ये बात रखी गई है। बल्कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है इट इज़ 2.5, यानी एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना है, और दूसरी तरफ से वो कुव्वतें जो जम्मू कश्मीर और नक्सल इलाकों के अंदर है, वो भी एक महाज है जी, उसको आधा महाज कहिएगा। तो फौज जो है वो इस वक्त 2.5 महाजों पर बैक वक्त काम कर रही है, हालात कंट्रोल में है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हट सकता है, लेकिन मजीद थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक मुकम्मल तौर पर सरहद पार से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को ख़त्म ना किया जाए। कुल मिलाकर 35 से 36 साल हो जाएंगे इस साल के आखिर तक। 5 जुलाई 1990 के बाद जम्मू कश्मीर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत काम होता है, या फोर्सेस के पास डिस्टर्ब एरियाज़ के अंदर जहाँ जहाँ मुश्किल सूरत हाल थी, या मुसल्लह शोरश के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह का इकदाम उठाया गया था। और शुरुआती दौर में अफ्स्पा कहा जाता है, या लिखने वाले लिखते हैं कि 1958-57 के आसपास, जब शुमाल मशरक़ी रियासतों में सूरत हाल ख़राब रहती थी, जिनमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल थे। लेकिन बाद में जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने मुश्किल सूरत हाल जम्मू कश्मीर लद्दाख की साबिका रियासत में देखी, तो उन इलाकों में, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर ऐसे ग्रुप्स थे जो अमन कानून के लिए, सलामती के लिए, रियासत के लिए, मुल्क के लिए, शहरियों के लिए ख़तरा करार दिए गए थे, और एंटी टेररिज्म नाम से जो जब फोर्सेस काम करती थी या ऑपरेशंस चलते थे, तो उसके बाद इस बात की ज़रूरत पड़ी 5 जुलाई 1990 के बाद कि जम्मू कश्मीर में भी अफ्स्पा के तहत काम हो। और इन सारे मामलात पर चूँकि एक चीज़ और भी तस्दीक कर दी गई, जो मज़ीद फ़ौज मुख्तलिफ इलाकों में तैनात की गई। दैट मीन्स कश्मीर प्रोविंस के मुकाबले जम्मू में जो बार बार अब तक जो मुबसरीन हैं, जो सिक्योरिटी मंजरनामे पर मुसलसल नज़र रखते हैं कि जम्मू सूबे में मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा गुज़श्ता 3-4 बरसों में हुआ, और उसके इंसिडेंट बहुत सारे इंटीरियर बेल्ट्स में भी हमने देखे। तो उसके बाद अफवाज को तैनात करना, आज उस बयान की भी, और वो जो तबसरा हो रहा था इस सारी सूरत हाल पर कि 15,000 फ़ौज मज़ीद तैनात की गई, उसने इसकी तस्दीक भी कर दी। ये सारी सूरत हाल है।